जय माता दी, जय मां कामाख्या। हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम मनोजव मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आज हम आपको पंचमुखी हनुमत कवच के क्या क्या लाभ या फायदे हैं उसके बारे में विश्लेषण करके बता रहे हैं। इसलिए हमने मां भगवती जगत जननी की आराधना के बजाय हनुमान जी की आराधना से प्रारंभ किया। तो ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम होम हस्प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस खप्रेम हसोम ओम। ओम मनोजव मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरुत्मुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमः आवेशाय आवेशाय। ओम नमो हरिमर्कट मर्कटाय। ये जितने भी मंत्र मैंने बोले हैं ये सब मंत्र हनुमान जी के मंत्र हैं। इनमें से कोई भी मंत्र जो आपको अधिक पसंद आता हो आप उसको मंत्र का जप कर सकते हो। निश्चित तौर से आपके घर में प्रेत दोष, पितृदोष, नाग महाराज का दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और निश्चित तौर से ऐसी हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। पंचमुखी हनुमत कवच। पहले तो यह जानना होगा कि पंचमुखी हनुमत कवच है क्या। पंचमुखी हनुमत कवच जो है, पंचमुखी यानी 5 मुख वाले श्री हनुमान जी का यह रक्षा कवच है। इस कवच से बहुत से फायदे होते हैं। जैसे कि मैं कवच पढ़ता हूं, पहले तो यदि किसी मनुष्य को यह कवच मेरे से चाहिए तो मैं भेज भी सकता हूं और इसके फायदे मैं आपको बताने ही जा रहा हूं। तो पंचमुखी हनुमत कवच। ओम नमो हरि मरकर मरकटाय फट स्वाहा। इसको कैसे बोला जाता है वह मैं बोल के आपको सुना रहा हूं। ओम नमो हरि मरकर मरकटाय फट स्वाहा। ओम नमो हरि मरकर मरकटाय वम 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 वो षट स्वाहा। ओम नमो हरि मरकर मरकटाय भम 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 भट स्वाहा। ओम नमो हरि मरकर मरकटाय खैम 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 मारणाय स्वाहा। ओम नमो हरि मरकर मरकटाय लूम 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 आकर्षण सकल संपत कराय स्वाहा। ओम नमो हरि मरकर मरकटाय धम 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 शत्रु स्तंभाय स्वाहा। ओम नमो हरि मरकर मरकटाय टम 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 कुर्मूर्धे पंचमुखी वीर हनुमते पर्यंत परमंत परतंत उच्चाटनाय स्वाहा। ओम कम खम गम घम धम चम छम जम जम णम डम धम डम डम तम थम दम धम नम पम भम बम मम बम यम रम लम वम शम 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 हम लम छम स्वाहा। ओम पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु सहारणाय फट स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुखी हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय। ओम राम ह्रीं रूम रेम रोम रम रह सकल भूत प्रेत दमनाय फट स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुड़ासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विशराय स्वाहा। ओम उत्तर मुखाय आदि वाराय लम 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 नरसिंहा नीलकंठ मूर्ते पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ओम ऊर्ध्व मुखाय हयग्रीवाय रूम 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 मूर्ते सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ओम अंजनी सुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्ट फाल्गुन सखा सीता शोक निवारणाय लक्ष्मण प्राण रक्षकाय कपि सैन्य प्रकाशाय सुग्रीव अभिमान दहनाय श्री रामचंद्र वर प्रसादकाय महावीर्याय प्रमथनाथाय ब्रह्मणनाकाय पंचमुखी वीर हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस डाकिनी शाकिनी अंतरिक्षगर परतंत परमंत पर्यंत सर्वग्रह उच्चाटनाय सकल शत्रु सहारणाय पंचमुखी हनुमत द्वार प्रसादकाय सर्व रक्षकाय स्वाहा। सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुखी वीर हनुमते श्री रामचंद्र वन प्रसाय जम 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 स्वाहा।
यह मंत्र है पंचमुखी श्री हनुमान जी महाराज का। इस कवच का बारंबार पाठ करने पर ऊपरी बाधा नहीं लगती है। शरीर यानी कि इस घटपिंड का आत्मा का कवच हो जाता है। और घर में गूगल से हवन करने पर भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिंद जिन्नात अब्बीस खब्बीस डाकिनी शाकिनी इन अदृश्य शक्तियों से आपको भय नहीं रहेगा। और कोई भी व्यक्ति बिना गुरु दीक्षा के भी यह मंत्र का हवन कर सकता है, पाठ कर सकता है। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि यह श्री गुरु मुख से ही लेना चाहिए। इसका पाठ करने से एक तो भूत प्रेत बाधा नहीं आवेगी आपके पास में, और जिसके पास है उसको ये बारंबार सुनने से भूत प्रेत की बाधा चली जाएगी, शत्रु बाधा दूर हो जाएगी। वशीकरण में यह काम आता है, शत्रुओं को रोकने में यह काम आता है, और दूसरे के द्वारा किए गए यदि कोई तांत्रिक अभिचारिक कर्म हो गया है तो उसको हटाने में भी काम आता है। दूसरों के द्वारा किए गए तांत्रिक क्रिया को काटने में भी यह मंत्र काम करता है। शत्रुओं को मारने में, मारण प्रयोग करने में भी यही मंत्र काम करता है। सभी प्रकार के भूत प्रेत को नष्ट करने में, हटाने में, भगाने में भी यही मंत्र काम करता है। बस केवल हवन सामग्री अलग अलग प्रयोग करना होती है। यानी कि मारण प्रयोग के लिए अलग हवन सामग्री होगी, वशीकरण के लिए अलग हवन सामग्री होगी, भूत प्रेत को भगाने के लिए अलग हवन सामग्री होगी, शत्रु वशीकरण करने के लिए अलग हवन सामग्री का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से विषधर जानवरों को हटाने व उनका बंधन करने, घर का बंधन करने में भी यह मंत्र काम करता है। सभी प्रकार का कार्य करने में यह काम आ सकता है। पंचमुखी हनुमत कवच शरीर की रक्षा कवच करने का काम करता है। यानी कि इसको पाठ करने के बाद ही मनुष्य को घर से बाहर निकलना चाहिए। अदृश्य शक्तियों से भय नहीं रहता है, जैसे कि पिशाच हो गया, चुड़ैल हो गई, डाकन हो गई, जिन जन्नात हो गए, अब्बीस खब्बीस हो गए, शमशानी शक्तियां हो गई, अतृप्त आत्माएं होगी, पेशाचिक आत्माएं होगी, इन सब से आपकी रक्षा होगी यदि इसका पाठ करते हैं रोजाना तो। और गूगल से धुनी अवश्य देना है आपको। श्री रामचंद्र जी की भी इसका पाठ करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। और इसका हवन भी किया जा सकता है। गूगल से हवन करना चाहिए, जटा मासी से हवन करना चाहिए। और हवन जो है यदि किसी अभिचारी कर्म के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं तो गुरु के मार्गदर्शन में ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे हनुमान जी की सिद्धि भी प्राप्त होती है। यह कार्य कब करना है यह गुरु से पूछ करके करें। यदि आपने कोई गुरु किया हो तो श्री हनुमान जी का चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए, प्रारंभ में भी और अंतिम दिन भर भी। रोजाना जब ये पाठ करें तब कपूर अवश्य जलाएं, लौंग अवश्य उसमें जलाना चाहिए। श्री हनुमान जी को पान का बीड़ा अवश्य भेंट में देना चाहिए, बेसन का या बूंदी का लड्डू भी देना चाहिए। ये भी अत्यंत आवश्यक है। जब भी इसका प्रयोग करते हैं तो श्री रुद्राभिषेक भी कराना चाहिए, और सोमवार पड़ने पर रुद्र अभिषेक अवश्य कराएं। और यह कार्य जो है आपको 27 बार रोजाना पढ़ना है एवं हवन करना है। 27 बार रोज करना चाहिए और घी का दीपक लगाना चाहिए। और श्री हनुमान जी के दर्शन ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना करना चाहिए। किसी मंदिर में जाकर के ही करें। और यह इस कवच का प्रयोग यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके या फिर तुलसी मां के पास में बैठ करके करते हैं तो ये और ज्यादा फायदा करेगा, बहुत जल्दी कार्य करता है। और जब ये कवच करें कोई भी नियम संकल्प लेकर के, तब श्री हनुमान जी को तुलसी दल की माला अवश्य पहनाएं तो श्री हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होंगे, आपका कार्य अच्छे से करेंगे। श्री हनुमान जी को अपने हाथ से सिंदूर की मालिश अवश्य करें, उनको पूरा श्रृंगार करें और उनको बूंदी के लड्डू और केले फल में अवश्य उनको भेंट दें। उसके बाद ये कार्य करें। तो पंचमुखी हनुमत कवच करने से आपके घर की रक्षा होगी, दुकान की रक्षा होगी, और साथ ही साथ में इस घट पिंड की भी रक्षा होगी। और जो जो मनुष्य इस कवच को सुनता है आपके श्रीमुख से या लाउड स्पीकर के माध्यम से, यदि उसके साथ में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो नकारात्मक ऊर्जा शरीर छोड़ करके जा सकती है और चली जाएगी।
हनुमान जी के ऐसे और भी बहुत सारे मंत्र हैं, परंतु इस मंत्र का जो फायदे हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। यदि आपके घर में किसी को भूत प्रेत पिशाच हो या घर को कीलना हो तो इस हनुमान जी के इस मंत्र को भी आप बोल करके चारों तरफ पीली सरसों छिड़क देना चाहिए, जिससे घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा घर छोड़ करके जा सकती है। इसको भी प्रयोग करें। यह प्रयोग हम सार्वजनिक तौर पर आज बता रहे हैं ताकि आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें, क्योंकि यह कार्य एक परोपकार का कार्य है। और जैसा कि मैंने बताया है, हर दूसरे या तीसरे घर में कोई न कोई प्रेत का वास अवश्य है, तो वो प्रेत भी घर छोड़ करके चला जाएगा यदि इसका आप रोजाना प्रयोग करते हो तो। एक तो कवच का पाठ और एक और मैं कवच बोलने जा रहा हूं। ओम जय हनुमंत राम, दूध चलो वेग चलो, लोहे का गदा वृक्ष का लंगोट, पान का बीड़ा तेल सिंदूर की पूजा, हम हमकार पवन पुत्र काल चक्र हस्तम, कुबेर खिलू बरा मसान खिलू, भैरव खिलू, अक्ष खिलू, वक्ष खिलू, आकाश खिलू, पाताल खिलू, पृथ्वी खिलू, सही बातों को खिलू, मेघ को खिलू, नौ पौड़ी की नाक को खिलू, शत्रु मुख बंधन खिलू, सर्वमुख बंधन खिलू, काकड़ी कामनी बंधनान खिलू, आठ बाट घाट खिलू, मेलिया मसान खिलू, 26 खिलू, डाकिनी शाकिनी खिलू, भूत प्रेत खिलू, जिन जिन्नाद खिलू, कच्चा पक्का मसान खिलू, कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र एक कटोरी में पीली सरसों ले लें। उसके बाद इस मंत्र को कम से कम 21 बार बोलें और उसके बाद वह पीली सरसों घर के चारों तरफ, घर के हर कोने में, घर के हर कमरे में, घर की हर टांड पर इसको छिड़क दें और रोजाना यह काम आप करना प्रारंभ कर दें। निश्चित तौर से धीरे धीरे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और धनात्मक ऊर्जा आ जाएगी। श्री हनुमान जी महाराज आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और भूत प्रेतों से आपकी रक्षा करे, ऐसी कामना हम श्री अंजनी लाल से करते हैं। ओम नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय स्वाहा, ओम नमो भगवते आवेशाय आवेशाय स्वाहा, ओम नमो हरि मरकर मरकटाय स्वाहा, ओम अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम धनुजवन कृशानुनम ज्ञानिनम गणज्ञम सकल गुण निधानम वारणाराम दीशम रघुपीति भक्तम वात जातम नमामि। ओम नमो भगवते विचित्र वीर हनुमते प्रलय काला नल प्रज्वालना प्रताप देहाय अंजनी गर्भ संभूता प्रकट विक्रम वीर मम सर्व कार्य सिद्धे। और इसी के साथ में जब भी कवच पाठ करें और इस मंत्र का प्रयोग करें, श्री रामचंद्र जी की राम अवतार स्तुति अवश्य बोले, ताकि इससे भी घर में शांति आती है, लक्ष्मी जी की कृपा आती है। बरकत यदि नहीं है तो बरकत होने लगेगी। तो वो दोनों कार्य करने के बाद में श्री राम अवतार स्तुति अवश्य बोलें। अब उसमें 2 लाइन बोल देता हूं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर नहे उपजा
उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुनाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूबा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुभा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूबा, यह चरित जे गावई हरिपद पावई, तेन परई भवकूपा। इस स्तुति का भी पाठ अवश्य करें रोजाना, जब आप श्री हनुमत कवच का पाठ करोगे तब, ताकि आपको हनुमान जी की पूर्ण और पूर्ण कृपा प्राप्त हो। और ये पाठ करने से आपकी मति, प्रीति, रति, लक्ष्मी, बुद्धि, सुख, समृद्धि, शांति, निरोगी धन सभी प्राप्त होता है। यह पाठ सभी मनुष्यों को, जो भी हिंदू धर्मावलंबी है, उन सबको इसका पाठ रोजाना करना चाहिए, जिससे घर में सुख, समृद्धि, शांति अवश्य आती है। यह मेरा खुद का स्वयं का अनुभूत प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय।